हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जो श्रीमद् भागवत गीता की जो हम श्रृंखला चला रहे हैं, इसमें 5 अध्याय पूरे हो चुके हैं और छठे का भी एक भाग हम की वीडियो में भेज चुका हूँ। उसके आगे का वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें जो श्री कृष्ण जी आत्म संयम योग के बारे में बता रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वे बता रहे हैं कि आदमी अगर आत्म संयम से काम ले तो सब कुछ अच्छा होता है। और वे अच्छा ही सात्विक भोजन के बारे में, योग के बारे में सब कुछ समझा रहे हैं। लेकिन ये सब जो है ये अर्जुन के लिए नहीं है, ये सभी जनता के लिए है, आप लोगों के लिए है। आप अगर भी इसका अनुपालन करेंगे तो सदैव अच्छा ही होगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। युज्यनेवन् सदात्मानं योगी विगत कल्मषे सुखेन ब्रह्मा स्पर्शमन्तये सुखमर्षुते। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक परम ब्रह्मा से एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थिमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मता सर्वतः समदर्शन। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। यो मान पश्यति सर्वतः सर्वन चपि पश्यति तस्याहम न पर्णश्यामी स च मे न पर्णश्यति। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को देखता है और सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। सर्वभूतिस्थितो यो मान भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगीमपि वर्तते। योग में स्थित मनुष्य जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव से स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार के से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। आत्मोपमयेन सर्वत्र समय पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। अर्जुन उवाच यो अपम योग सस्त्वता प्रोक्त साम्येन मधुसूदन अत स्याहे न पश्यामि चंचल वा स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा सम्मत भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन में चंचलता के कारण मैं इस स्थिति से स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मन कृष्ण परमादि बल वर्धनम तस्यायम निग्रह मनते वायोरिवे सदुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, अन्य को मत डालने वाला है और बड़ा ही हठी और बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान उवाच असंशये महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। असमयतामता योगो दुष्प्राय इति मेमपि वश्यात्मना तु यतता सकियो अवात्युमुपायत। जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग सहज होता है। ऐसा मेरा विचार है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपत योगाच्चील मानसे अप्राय योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला, किंतु बाद में
बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? कच्चिनो भय विभष्ट सिंचनाभर विभय नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ, जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट नहीं हो जाता? ऐतन में संशय कृष्ण छेतुम महर्षे शेषत है तब धन्य संशय स्पायस्य छेता न हयुपद्धते। हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवानुवाच पार्थ नेवेह नामुत्र विनाश अस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कर्तव्य दुर्गति दातय गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न ही अगले जन्म में विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। प्राय पुण्य करता लोकानुस्थित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अजिभाजयते। योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त करके उनमें अनेक वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर सम्मत सदाचारी मनुष्य के परिवार में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुते भवति श्रीधमाम एदत्ति दुर्लभ तेरे लोके जन्म यदिष्टाम। अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र ते बुद्धि संयोगम लभते पार्वेदिहिकम यतते ते ततो भूवे संसिदो कुरुनंदन। भगवान भावार्थ, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके जहां उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से फिर से प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते वावसो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्म पथ की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। पर्यतनाम दत्तमानस्तु योगी संशुद्ध विकल्पित है अनेक जन्म संस्थितो अस्तते पाप यात पराम गतिम। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानी अब अयो अपि मतो अधिक कर्मिभ्य श्राधिको योगी तस् माँ योगी भयार्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन। योग में बड़ी महत्ता है योग की। योगी नामपि सर्वेशा मद्यते नात्मता श्रद्धावान भजते यो मान स मे मुक्त युक्त मतो मत। सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। श्री तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषस्तु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग नाम का छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। देखिए, ध्यान योग जो है
ये श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है और आपने सुना भी है ये। और ये आप अपने जीवन में निरंतर इसको प्रयोग में लाएं तो आत्म संयम योग आपके लिए बहुत उपकारी होगा। ये जो छठा अध्याय है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें और इसका बार बार स्मरण करें। ये बहुत अच्छा, इसमें आहार विचार पूजा पाठ और इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। और देखिए, आप ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ए बी दुनिया, अमरेश भारद्वाज दुनिया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत उत्साह मिलता है और आगे भी हम आपके लिए अच्छी कोई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू।